Assalamu alaikum, all of you. So today we have a topic about past and present circumstances of the patient of psychological disorder, mental health condition. अब किसी भी पेशेंट को जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो उसका सबसे पहले जो सेकंड हमारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है उस पर्सन की मेंटल हेल्थ कंडीशन को जानने का. दिस इज द प्रेजेंट circumstances and past circumstances are the most important in these things. बिकॉज अगर उसके प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं होंगे या उसके पास्ट सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के रहे होंगे कि जिनकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स आई होंगी तो वो बहुत डिफिकल्ट वे में जो है वो अपने आप को हैंडल कर पाते होंगे. सो एवरी वन जो है वो उसका रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो है एज सेक्स रिगार्डलेस होता है, एज सेक्स इनकम और एथनिसिटी पे. अब यूएस में जो है वो एक रिसर्च है, इसमें डिवाइड किया गया कि डिसऑर्डर ऑफ द वन लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी. एक भी अगर कोई कॉज ऑफ डिसेबिलिटी है किसी पर्सन का तो उसकी वजह से उन्हें बहुत सारे जो है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. इसमें उनकी डिफरेंट चीजें आ सकती हैं जैसे कि सोशल एंड फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, एडवर्स चाइल्डहुड सर्कमस्टांसेस एक्सपीरियंसेस, फिर बायोलॉजिकल फैक्टर्स, अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस और ऑल अदर एक्सप्रेशंस ऑफ अबाउट पर्सन्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. सो फर्दर इज दैट के अगर किसी पर्सन में कोई भी जो है वो डिसऑर्डर बन रहा है, पीपल विद अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हैव अ कंडीशन दैट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड मेंटल हेल्थ जो है वो डिपेंड करती है डेलिकेट बैलेंस ऑफ फैक्टर्स पर और सेवरल एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं डेवलपिंग ऑफ डिसऑर्डर्स में. इसमें जो फॉलोइंग फैक्टर्स हैं वो जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह की गई है कि कॉन्टिन्यूअस सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर जो है ये भी मेंटल हेल्थ को क्रिएट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है. हैविंग लिमिटेड फाइनेंशियल मींस बिलोंगिंग टू द मार्जिनलाइज्ड यानी प्रिक्योर्ड डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट कल्चर्स में कुछ जो है पॉवर्टी बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर लोगों के पास अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरा करने के लिए उतनी चीजें नहीं होती. तो ये भी एक मेंटल कंडीशन, सबसे पहले स्ट्रेस का, फिर उसके बाद एंजाइटी का, ये सब चीजों का जो है वो फैक्टर बन सकती है, रिस्क फैक्टर बन सकती है उनके अंदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करने में. उसके बाद मॉडिफाइड फैक्टर फॉर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इंक्लूड, इसमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशन आ सकती है सच एज वर्क इज इनअवेलेबल लोकल एरिया, यानी कि अगर आपके जहाँ पर आप रहते हैं वहां पर आपके लिए काम अवेलेबल ना हो और आपका उस जगह को छोड़कर जाना आपके लिए बहुत सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम बात, क्योंकि आप अपने घर वालों से दूर होते हैं. अगर आप कभी बीमार हैं, कभी कोई परेशानी है, कभी कोई तकलीफ आई है तो आप किसी से इतना शेयर नहीं करते क्योंकि आप दूर होते हैं. आप कहते हैं कि क्या शेयर है कि हम के उन्हें बता सकते हैं लेकिन नहीं बताते कि वो भी परेशान होंगे, मैं तो परेशान हूँ ही और वो भी परेशान होंगे इस चक्कर में. तो फिर वो जो है वो आपके अंदर वो चीजें रहती हैं, वो बातें आपके अंदर रहती हैं जो कि आपके लिए फिर काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं. फिर उसके बाद एक पर्सन के ऑक्यूपेशन हो गया, फिर एक पर्सन का सोशल इन्वॉल्वमेंट, लेवल ऑफ सोशल इन्वॉल्वमेंट किसी पर्सन का किसी जगह पर कैसा है कैसा नहीं है, फिर एजुकेशन, फिर हाउसिंग क्वालिटी, फिर जेंडर, ये सब चीजें जो है वो बहुत मैटर करती हैं किसी भी पर्सन की जो है वो मेंटल हेल्थ कंडीशन को चेक जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करना. उसके बाद है फैक्टर्स इंक्लूड. अब नॉन मॉडिफाइडेबल फैक्टर्स में जो है वो एज आ जाती है और उसमें जेंडर आ जाता है, एथनिसिटी आ जाती है, तो उसके बाद जो है वो नेशनैलिटी आ जाती है. उसके बाद जो है वो रिसर्चर्स जो है वो फाउंड करते हैं कि फीमेल में जो है वो इंक्रीज रिस्क होता है लो मेंटल हेल्थ स्टेटस का नियरली 4 times. पीपल विद अ वीक इकोनॉमिक स्टेटस आल्सो स्कोर्ड फॉर द हाईएस्ट ऑफ फॉर द मेंटल हेल्थ कंडीशन इन दिस स्टडी. ये उन्होंने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने
बताया कि किस रेशियो में पर्सन के अंदर जो है वो मेंटल हेल्थ कंडीशन में कौन कौन से जो है वो सोशल फैक्टर्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद चाइल्डहुड एडवर्सिटी में जो है वो सेवरल जो है वो स्टडीज है जो कि ट्रस्टेड सोर्स प्रोवाइड करती हैं कि एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस यानी कि चाइल्ड अब्यूज, पेरेंटल लॉस, पेरेंटल सेपरेशन, पेरेंटल इलनेस सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पर्सन के अंदर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को बनाने में, जो कि वो बचपन से ही वो रिस्क फैक्टर बनना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बड़े होते होते फिर वो सेवेरिटी की लेवल की तरफ चला जाता है और शो ऑफ हो जाता है। उसके बाद एक एसोसिएशन है बिटवीन चाइल्डहुड अब्यूज एंड अदर एडवर्स इवेंट्स में। साइकोटिक डिसऑर्डर में चाइल्ड अब्यूज जो है वो किसी भी बच्चे के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, नेगेटिव फैक्टर्स छोड़ता है, बिकॉज क्योंकि अगर वो बैडली तौर पर अगर उस पर्सन के अंदर इशू होगा अपने प्रॉब्लम को लेकर, तो बहुत सारी चीजें जो है वो फैक्ट करेंगी उसके अंदर। जैसे कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो है वो चाइल्ड अब्यूज होने के बाद, बड़े होने के बाद जब शादी होती है, जब आप अपने प्रॉपर सही अपने रिलेशनशिप में आते हैं, तो उसमें एक डर पैदा रहना, उस चीज का डर आ जाना, अपने बच्चों को लेकर डरना कि अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता था तो उनके साथ भी, तो ये वर्नरेबल कंडीशंस आती हैं, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को कॉज करती हैं ये चीजें। उसके बाद बायोलॉजिकल फैक्टर आ जाते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जो है वो बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर जो है वो उस पर्सन को काफी लाइकलीहुड ट्रस्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसके अंदर जो है वो उसको बायोलॉजिकल फैक्टर्स में पेरेंट्स के अंदर कोई ना कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होगा, जिसकी वजह से जो है वो फिर उसके अंदर बच्चों के अंदर भी डिवेल्प हो गया, इनहेरिटेडली चला गया। ठीक है। और उसके बाद जो है वो काफी सारी क्रॉनिक स्ट्रेस, कैंसर, डायबिटीज, क्रॉनिक पेन्स, ये सब चीजें भी इनहेरिटेड हो सकती है जीन्स के जरिए। फैमिली हिस्ट्री में अगर मौजूद थी तो जीन्स के जरिए जो है वो ट्रांसफर हो सकती हैं पर्सन के अंदर, और वो चीजें भी मेंटल हेल्थ कंडीशन का प्रॉब्लम बन सकती हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज ओवर द लेक्चर।